हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर्स में हम लोग PSR ऑप्शनल यूनिट 7 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 7 इज़ द कंसेप्ट ऑफ पावर। तो पावर के अंडर बहुत सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स आते हैं। यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं पावर की टॉपिक में से, और इसी वजह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे थिंकर्स हैं इसमें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थिंकर्स में से भी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। साथ ही साथ ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं अभी, ये 2022 के लिए वैलिड हैं। जो 2022 वाला कोर्स है उसके लिए आप ले सकते हो। 23 वाले कोर्स के लिए हम और इंक्लूजन्स करेंगे, उसको उसमें हम हिंदी मीडियम भी ऐड करने वाले हैं। तो 2022 के लिए कोर्स वैलिड है। 23 वाले स्टूडेंट्स भी लेना चाहें अगर, तो उनको 22 और 23 दोनों ही कोर्सेज मिलते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि 2022 के लिए वैलिड कैसे है, क्योंकि हमने ये 2020 एंड 2021 इन दोनों साल के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं। तो जैसे हमने ये पूरा कोर्स जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंपाइल करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं नोट्स में। तो जो जो सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी ने पिछले 40 सालों में पूछा हुआ है, वो सब इंक्लूड करके उन्हीं के बेसिस पर ये नोट्स बनाए गए हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ भी कॉन्टेंट और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों की थ्योरीज ऑफ पावर बताई गई है 7.1.7। ठीक है, तो यहाँ पर हैना अरेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हैना अरेंट के बारे में पढ़ने से पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हैना अरेंट के ऊपर, वो देख लेते हैं। तो 2003 का ये क्वेश्चन है, जैसे डिस्कस द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हैना अरेंट। 2012 का क्वेश्चन है, कमेंट ऑन हैना अरेंट्स कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल। देन 2016 का क्वेश्चन है, हैना अरेंट्स एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मॉडर्न टोटलिटेरियन रिजीम्स। 2014 का क्वेश्चन है, पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस ओनली सो लॉन्ग एज द ग्रुप कीप्स इट टुगेदर। ठीक है, ये भी हैना अरेंट का 2014 का क्वेश्चन है। देन आफ्टर दैट 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन हैना अरेंट्स कंसेप्चुअल ट्रायड ऑफ लेबर, वर्क एंड एक्शन। तो ये रिपीटेडली हैना अरेंट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी वजह से हैना अरेंट की कंसेप्ट ऑफ पावर ज़रूरी है, थ्योरी ऑफ पावर उन्होंने क्या कहा है वो हमारे लिए करना ज़रूरी है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देती हूँ कि हैना अरेंट का जो फिलॉसफी है वो क्या है, तो इन शॉर्ट पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि है क्या, ताकि आप बाद में जब ये पढ़ोगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, ये थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो हैना अरेंट के हिसाब से वो ये मानती थी कि पावर जो है वो कम्युनिकेशन है, कोअर्जन नहीं है। मतलब कि आप वायलेंस करके अगर आप दिखाना चाहते हो कि ये पावर है, वायलेंस को नाम देते हो पावर का, या ज़ोर ज़बरदस्ती को नाम देते हो, या डरा धमका के कोई काम कराने को नाम देते हो पावर का, या कोअर्जन या कंट्रोल को नाम देते हो, तो वो चीज़ पावर नहीं है। पावर क्या है? पावर इज़ कम्युनिकेशन एंड नॉट कोअर्जन। कोअर्जन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बोल रहे थे। अब हैना अरेंट कहती है कि पावर जो है वो कंट्रोल हो, डोमिनेशन हो गया या वायलेंस हो गया, उन सब से काफ़ी हद तक अलग है। अगर आप रेडिकली देखा जाए तो बहुत डिफ़र करता है इन तीनों चीज़ों से, कंट्रोल, डोमिनेशन, वायलेंस से। कैसे कि पावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी दूसरे पर एक्सरसाइज कर लो, ये उनके व्यूज़ हैं। वो सिर्फ तब एक्सरसाइज की जा सकती है जब आप कम्युनिकेट करो, या कॉपरेशन के बेसिस पर पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। ज़ोर ज़बरदस्ती से पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। तो पॉलिटिकल पावर जो है वो एक शेयर्ड पावर है बेसिकली। वो ये कहती हैं कि पॉलिटिकल पावर शेयर्ड पावर है, ठीक है। एक कलेक्टिव एक्शन है, जितने भी मेंबर्स हैं किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी के, उनके द्वारा एक कलेक्टिव एक्शन, उसको हम पावर कहते हैं। कि आप पावर की अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें कि पावर को जब लोग कम्युनिकेशन से समझते हो, कोअर्जन से ना समझते हो, तो उस चीज़ की जब एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर्स को ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो वो लोग पॉलिटिकल पावर को इस तरीके से शेयर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अरेंट ये भी कहती हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये पावर को मिस रिप्रेजेंट करती है, वो पावर को कंफ्यूज कर देती है कि पावर जो है वो रूलिंग है या पावर जो है डोमिनेशन के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। और पावर सिर्फ किसी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए नहीं बनी है,
ठीक है। तो एक कम्युनिटी को इनेबल करती है कि वो अपने इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो है उसको ट्रांसेंड करे, इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करती है, आइडेंटिटी, फ्रीडम, इन सब को बढ़ावा देती है पावर, ठीक है। तो ये ऑल इन ऑल इनके व्यूज़ थे। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि हैना अरेंट का कंसेप्ट ऑफ पावर है क्या। हैना अरेंट बेसिकली एक जर्मन ज्यू फिलोसोफर थी, और ये वो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स में आती हैं जिन्होंने वायलेंस और पावर के बीच में काफ़ी डिस्टिंग्विश किया था कि वायलेंस इज़ नॉट पावर एंड पावर इज़ नॉट वायलेंस, ठीक है। तो उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर दिया था। उनके हिसाब से रूलर्स जो हैं वो फोर्स यूज़ करते हैं अपनी चीज़ें कराने के लिए, अपने मन मुताबिक कोई भी काम कराना है उस चीज़ के लिए वो लोग फोर्स यूज़ कर लेते हैं लोगों के विशेस के अगेंस्ट जाकर, बट इसको हम वायलेंस कहेंगे, इसको हम पावर नहीं कहेंगे। पावर जो है वो लोगों से बिलोंग करती है, लोगों को बिलोंग करती है। तो अगर हम पावर को एनालिसिस करते हैं पावर का सोसाइटी में, तो वो इस क्वेश्चन से कंसर्न नहीं है कि कौन किसको रूल कर रहा है, पावर इज़ नॉट अबाउट दैट। तो उनका मानना ये है, हैना अरेंट का मानना ये है कि पावर का ये कमांड ओबीडियंस रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है कि भैया एक रूलर है वो आपको कमांड देगा और हम लोग जो हैं एज सब्जेक्ट्स हमें ओबे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कमांड और ओबीडियंस वाला रिलेशनशिप है उससे पावर का कोई लेना देना नहीं है। तो हैना अरेंट कहती हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को वो मैनिफेस्टेशंस और मटेरियलाइजेशंस ऑफ पावर की तरह देखती हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो इसमें कि जब लोग जो है वो पावर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके जो अचीवमेंट्स होते हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का एक फॉर्म ले लेते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली एक नाम है जो कि एक कलेक्टिव बीइंग, जो हम लोग हैं, हम जो कॉमन पीपल हैं, तो हमारी जो इच्छाएं हैं या हम जो करना चाहते हैं कलेक्टिवली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का हमने नाम दे दिया कि जिससे हमारी विशेस पूरी हो रही हैं। तो इसमें कौन किसको रूल कर रहा है वो वाली बात कहीं नहीं आती है, हार्मनी में काम करते हैं, ये उनका मतलब है। उनका एक वर्क था हैना अरेंट का ऑन वायलेंस, 1969 का ये वर्क है जिसमें हैना अरेंट जो है अपना ये पावर के कंसेप्ट पर काफ़ी चीज़ें बताती हैं। वो ये कहती हैं कि पावर जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मेरे पास पावर है तो मैं जो चाहूँ वो करूँगा, उस टाइप का नहीं होगा। तो पावर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल की, जबकि पावर जो है वो एक ह्यूमन एबिलिटी से कॉरस्पॉन्ड करता है कि एक लोग एक्ट ही नहीं करेंगे बल्कि एक साथ मिलकर एक्ट करेंगे। तो एक कम्युनिटी में हार्मनी से अगर आप एक्ट करते हो और इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करके फिर एक्ट करते हो तो उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो वो ये कहती हैं कि जब पावर रिलेशंस बनते हैं तो पावर रिलेशन बेसिकली कोऑपरेशन पे बनते हैं, इसीलिए पावर रिलेशंस कोऑपरेटिव होते हैं, ये वो बिलीव करती हैं। और पावर इस सेंस में एक ग्रुप से बिलोंग करता है, किसी एक इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करता है, एक ग्रुप से बिलोंग करता है। यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। और पावर तब तक ही रहती है जब तक वो ग्रुप साथ में रहता है। मतलब कि अगर मान लो आप लोग 5 दोस्तों का एक ग्रुप है तो तब तक आपके पास पावर होती है। जब आपका ग्रुप टूट गया, आपका ग्रुप टूटने के पीछे कुछ अलग अलग आपके मोटिव्स होंगे, अलग अलग रीजंस होंगे, तो वो पावर ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। तो पावर जो है इट इज़ द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिंग एंड स्पीकिंग टुगेदर, ठीक है। साथ रहोगे पावर रहेगी। जबकि पावर का जो आउटकम है वो अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की शेप में आप उसे रिटेन भी कर सकते हो। पावर को अकेले में आप स्टोर नहीं कर सकते या पोजेशन में नहीं रख सकते। तो पावर अगेन वही सेम चीज़ आती है, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती है, बट हाँ ग्रुप में पावर रहती है। अगर आप ग्रुप तोड़ दोगे फिर पावर ख़त्म, वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। अब अगर हम पब्लिक कैरेक्टर की बात करते हैं, पावर का क्या पब्लिक कैरेक्टर है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये हैना अरेंट ने ऑन पब्लिक हैप्पीनेस 1970 का उनका वर्क है, ऐसे था उनका, तो उसमें उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो हैना अरेंट कहती है कि पावर जो है वो पब्लिक रीम को साथ में बांध के रखता है, ठीक है, जबकि वायलेंस जो है वो पावर की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करता है। तो हैना अरेंट के मुताबिक पावर जो है वो एक क्वालिटी है लोगों की जो कि पब्लिक रीम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जोड़ता है पावर। और कहती हैं जहाँ पर जेन्युइन पावर नहीं होती है, एब्सेंट रहती है, वहाँ पर वायलेंस जो है वो गैप फिल कर देता है, फिर वहाँ पर वायलेंस आ जाती है, तो वो एक नेगेटिव वे है। तो ऑल इन ऑल हैना अरेंट ने यही बात की है कि जो कंसेप्ट ऑफ पावर है, हैना अरेंट का कंसेप्ट ऑफ पावर यूज़ ऑफ फोर्स को कंडेम करता है, वायलेंस
को कंडेम करता है। जो भी स्टेट अगर फोर्स यूज़ करती हैं, वायलेंस यूज़ करती हैं, वहाँ पर आप समझ लो कि जेन्युइन पावर एब्सेंट है, ठीक है। और वो बेसिकली कहती हैं कि अगर आपको साथ में कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव पावर क्रिएट करनी है तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और एक सोशल ऑर्डर अगर आपको सस्टेन करना है तो उस चीज़ के लिए पावर जो है वहाँ पर माना गया है कि वो कोई एक इंडिविजुअल का पोजेशन नहीं है, जबकि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल का साथ में मिलकर के पावर बनाते हैं, जो कि एक सोशल ऑर्डर का पार्ट रहते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल, उसके साथ एक जॉइंटली एसोसिएटेड चीज़ होती है पावर, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल की बेसिकली एक प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है, पोजेशन नहीं होती है पावर। तो यहाँ पर हैना अरेंड की जो फिलॉसफी है पावर के बारे में वो ये है। अब आप इससे देखो कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है बहुत ईजीली। ये 2014 का क्वेश्चन देखो आप एक बार, क्या लिखा है यहाँ पर, पावर इज़ नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस ओनली सो लॉन्ग एज अ ग्रुप कीप्स टुगेदर। मतलब कि पावर जो है किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रुप को बिलोंग करती है और एग्जिस्टेंस में भी तब तक रहती है जब तक ग्रुप साथ में रहता है। मतलब वही जो मैंने आपको आपके दोस्तों का एग्जांपल दिया कि आप लोग 5 दोस्तों तब तक साथ रहोगे तब तक आपके पास पावर रहेगी, जैसे ही आप अलग हुए तो वो आपकी पावर गई, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है। वही सेम चीज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी पूछी गई है, हैना अरेंड की पॉलिटिकल कंसेप्शन पूछा गया है, अगेन सेम चीज़ों पे बात की गई है। हैना अरेंड की जो रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मॉडर्न टोटलिटेरियन रिजीम, इसके बारे में उनका एनालिसिस पूछा गया है। कंसेप्चुअल ट्रायड ऑफ लेबर, वर्क, एक्शन, ये पूछा गया है। तो बहुत मेन चीज़ें पूछी गई हैं, वो भी हमने कवर किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका एडवांस रीडिंग का पार्ट होगा, मतलब कि दिस विल बी अवेलेबल इन पेड कोर्स, जो कि पॉलिटिकल फिलॉसफी है हैना अरेंड की। उसके बाद रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मॉडर्न टोटलिटेरियन रिजीम, वो भी एडवांस रीडिंग का पार्ट है। एंड देन कंसेप्ट ऑफ लेबर, वर्क एंड एक्शन, ये भी अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है, तो वो पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि फ्री लेक्चर अवेलेबल रहेगा, उसमें थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इनफैक्ट ये टॉपिक ना सोशियोलॉजी में भी है, सोशियो के साथ ये कॉमन है ये टॉपिक, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट। इनफैक्ट अगर आप सोशियोलॉजी और पीएसआईआर का सिलेबस देखोगे ना तो वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। मतलब कि अगर पीएसआईआर पेपर 1 सेक्शन ए काफ़ी थ्योरीज़ हैं जो कि सोशियो से काफ़ी सिमिलर है सिलेबस, आप एक बार देखना, वही सेम चीज़ है। परेटो की थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स काफ़ी फेमस है, दोनों में मिलेगी आपको, सोशियो में भी मिलेगी, पीएसआईआर में भी मिलेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisiis.in। यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे तो पीएसआईआर ऑप्शनल पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स चाहिए ऑप्शनल के लिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।